कहानी की शुरुआत एक स्टीव नाम के लड़के से होती है जो अकेले ही बड़ी सिटी में खाना पीना कमाना सब कुछ करने के लिए पहुंच गया। वो दबा के स्ट्रगल कर रहा था। वो अपने घर से बैग पैक करके बड़े सपने और एम्बिशन के साथ आया था, पर अब वो सारे सपने कहीं शोर में खो गए। स्टीव बिल्स भरते भरते अपनी ज़िंदगी, लव लाइफ और बाकी चीज़ों से हार चुका था। उसका सपना हर रोज़ उससे दूर जाता गया। स्टीव के सारे दोस्त अपनी लाइफ में बिजी हो गए। सबने स्टीव को अच्छी मेमोरी बना के भुला सा दिया। वो बेचारा डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन बड़े शहर में उसके बड़े सपने कहीं ना कहीं छोटे पड़ गए। अब स्टीव के पास कुछ नहीं बचा। वो अब कुछ किसके लिए करता? ना प्यार रहा ना दोस्त रहे। फाइनली उसने बड़ा फैसला लिया और वो बैग पैक करके वापस अपने होम टाउन चला गया। स्टीव के पास जो भी बचा खुचा सामान था उसने सब बेचा और घर जाने के लिए फ्लाइट की टिकट खरीद ली। स्टीव घर आ गया, मगर घर आने के बाद फैमिली ने उसका वेलकम करने की जगह उससे पूछा कि तुम 10 साल से बड़े शहर में थे, तुमने वहाँ क्या कमाया? स्टीव की माँ तो बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे स्टीव उसके लिए सोने की चैन लाना भूल गया हो। सब यही सोच रहे कि स्टीव खाली हाथ आ गया और अब वो फैमिली पर उल्टा बोझ बन गया है। फैमिली के लिए स्टीव उनसे 10 साल दूर रहा और अब वो खाली हाथ घर लौट गया है, तो फैमिली के लिए भी ये एक झटके वाली बात है। स्टीव का बाप तो उसे ऐसे घूर रहा है जैसे डिनर में उसे ही खा जाएगा। स्टीव के बाप ने उसे जल्द से जल्द जॉब ढूंढने के लिए कहा। अगले कुछ दिन स्टीव कोच पर पड़ा रहा। वो बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। स्टीव की बहन ने भी उसे नहीं बख्शा और अपने साथ ड्राइविंग पे ले गई। रास्ते में उसने अपने भाई को न जाने क्या क्या उल्टा सीधा सुनाया। रात को स्टीव ने अपना स्ट्रगल अपने माँ बाप को बताना चाहा, लेकिन स्टीव की बहन वांडा तुरंत पीछे मुड़ गई, जैसे उसे कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं हो। फैमिली प्रेशर की वजह से स्टीव अगले दिन घर से बाहर नौकरी की तलाश में निकल गया। उसने काफ़ी सारे इंटरव्यू दिए, पर उसकी किस्मत इतनी बुरी कि एक भी जॉब नहीं मिली। स्टीव का सेल्फ डाउट बढ़ने लगा। उसकी उम्मीद टूट रही थी। स्टीव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होकर शांत सा बैठ गया। इतने में उसका बाप उसके पास आ गया और बोला, चलो हमें कहीं चलना है। दोनों बाप बेटे स्टीव के बाप के दोस्त के घर आ गए। ये आदमी कार रेंटल कंपनी मोगुल का मालिक है। इसकी अच्छी खासी रेपुटेशन है, लेकिन स्टीव की किस्मत तो धोखेबाज थी। उस मोगुल कंपनी के मालिक के पास बाप बेटे अब आए हैं जब उसकी घर में लड़ाई हो रही है। हालात बुरे हो रखे थे। उस आदमी को चोट लगी हुई थी। उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। स्टीव और उसका बाप तो बड़ी शर्मिंदगी के साथ एम्बुलेंस के बाहर ही खड़े रहे। उन्हें बेचारों को इस आदमी से इतनी उम्मीद थी, लेकिन वो काम के बारे में बात ही नहीं कर पाए। इसके बाद स्टीव के बाप ने उसे लोकल स्टोर पे कैशियर का काम करने के लिए कहा। ना चाहते हुए भी स्टीव कैशियर वाली लाइन में लग गया। लाइन में खड़े हुए उसे उसकी स्कूल की दोस्त जेन मिली। जेन स्कूल की शाइनिंग स्टार हुआ करती। वो अब भी एक गोल्डन गर्ल है, बोले तो सक्सेसफुल वुमेन। जेन स्कूल में भी एक सेंसेशन थी, ट्रेंड थी, और वो आज भी ट्रेंड बनी हुई है। वो भी एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट बन गई है। और स्टीव शुरू से शर्मिला रहा और स्पॉटलाइट से बचता रहा, और आज भी वो स्पॉटलाइट से बहुत दूर है। जेन एक सक्सेसफुल टीवी जर्नलिस्ट है। वो अलग अलग स्टोरीज लोगों को फिल्म बना के दिखाती है। स्टीव को लाइन में खड़े देख जेन अपनी क्यूरियोसिटी छिपा नहीं पाई। उसने स्टीव से पूछ लिया कि तुम 10 साल तक बाहर शहर में रहे, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है? स्टीव ने पेट पे हाथ फेरते हुए कुछ भी कह दिया। उसने अपने फेलियर्स के बारे में जेन को कुछ नहीं बताया। स्टीव को ऑकवर्ड लग रहा है, इसलिए उसने झूठ कह दिया कि मेरी जिंदगी तो बढ़िया चल रही है, मैंने जल्दी रिटायरमेंट ले ली और वापस अपने घर आ गया। पर जेन को कुछ अलग लगा। स्टीव नौकरी वाली लाइन में खड़ा हुआ था। स्टीव को लाइन से हटना पड़ा और वो घर आ गया। उसके बाप ने लड़के से कैशियर जॉब के बारे में पूछा तो स्टीव बोला, वो जॉब मेरे लिए सूटेबल नहीं है। इससे उसका बाप और भड़क गया। उसने अपने बेटे पर कुछ फेंक कर मारा, लेकिन स्टीव की माँ और बहन ने सिचुएशन को संभाल लिया। स्टीव की माँ उसे अपने साथ लोकल स्टोर में ले आई। उसने शांति से अपने बेटे को समझाया और स्टाफ को दिखा के बोली कि देखो सब अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहे हैं, तुम्हें भी रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। तुम्हारी छोटी बहन भी है, उसके लिए अच्छा रोल मॉडल बनो। माँ जानती है कि स्टीव अब थोड़ा बड़ा हो चुका है। जो भी स्टीव ने सपने देखे अब वो उन्हें पूरे नहीं कर पाएगा, पर फिर भी जो बचा है कम से कम उसके साथ स्टीव कुछ करे तो सबके लिए अच्छा होगा। इतना कह के स्टीव की माँ एक मसाज चेयर पे लेट गई।
कि कितना अच्छा होता अगर मेरा बेटा मुझे एक दिन ऐसी आरामदायक चेयर ला कर देता। दिन खत्म होने से पहले स्टीव का फ़ोन बजा। ये जेन का मैसेज था, उसे स्टीव से मिलना है। स्टीव ने अपनी माँ की कुछ खास मदद नहीं करी। अब उसने अपनी शर्म निगल ली और अपनी माँ से कुछ पैसे मांग लिए। स्टीव अब जेन से मिलने आ गया। दोनों ने कैफे में बैठ के खाया, स्कूल के दिनों की बातें करी। स्टीव के पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं था क्योंकि वो शुरू से ही एक आम बच्चा था, मगर जेन स्टीव को अलग नज़रिए से देखती। उसे स्टीव का शांत और भोलापन बहुत पसंद था। पर ये सब पास्ट की बातें हैं। अब जेन के पास फैमिली, करियर वगैरह सब चीज़ है। हाल ही में जेन का डिवोर्स भी हो गया। ये बात जान के स्टीव ने उस पर लाइन मारने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया और अपने हालात के बारे में बताया। जेन के बॉस ने उसे एक प्रोजेक्ट दिया कि जेन को टीवी के लिए दिल छूने वाली डॉक्यूमेंट्री बनानी होगी। जेन ने पहले तो वॉर के एक योद्धा की डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्लान बनाया, पर जो सब्जेक्ट था यानी कि जिसकी डॉक्यूमेंट्री बननी थी वो बेचारा टैं बोल गया, मतलब मर गया। अब जेन को दूसरी डॉक्यूमेंट्री बनानी है जिसके लिए उसने स्टीव को चुना। वो फिल्म में स्टीव के स्ट्रगल, उसके बहुत सारे सपने जो वो शहर लेकर गया, सबके बारे में बताएगी। और ये भी कि स्टीव को कुछ नहीं मिला, वो खाली हाथ वापस अपने घर आ गया। उसका विज़न ये था कि सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन फेलियर स्टोरीज़ का क्या, उनके बारे में भी तो बात होनी चाहिए, क्योंकि बड़ा नंबर फेलियर स्टोरीज़ का ही है। स्टीव शॉक हो गया कि एक तो उसकी पर्सनल लाइफ पब्लिक के सामने खुल जाएगी, दूसरा जेन उसके फेलियर को सबके लिए मोटिवेशन बना के दिखाना चाहती है। स्टीव स्कूल के दिनों को याद करने लगा। स्टीव की पुरानी नोटबुक स्क्रिप्ट से भरी हुई थी। उसका सपना अपनी स्क्रिप्ट और कहानियों से फिल्म बना के लोगों को दिखाना था। अब जेन की वजह से स्टीव को अपना सपना पूरा करने का एक मौका मिल रहा है। हालांकि ये थोड़ा अलग है, उसे अपनी माँ की वजह से थोड़ी हिम्मत मिली। उन्होंने धूल से सनी सारी स्क्रिप्ट्स को बाहर निकाला। अब स्टीव अपना घमंड साइड में रख के और कुछ अच्छा रियल लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार था। अगली सुबह स्टीव कैमरे के सामने बैठ गया। वो इंटरव्यू के लिए रेडी है। जेन परफेक्शनिस्ट ने स्टीव को डायरेक्ट किया कि उसे कैमरे पर शहर में हुई अच्छी बुरी सारी बातों को बताना होगा। स्टीव बोलचाल में उतना अच्छा नहीं है, उसे शब्दों का सही यूज करना नहीं आता। वो कहानी के मतलब को बदल दे रहा। काफी समझाने के बाद भी बात नहीं बनी, तो जेन ने स्टीव को अकेले फिल्म में दिखाने का डिसीजन बदल दिया। अब वो स्टीव की पूरी फैमिली की रिकॉर्डिंग करेगी। शायद उसे अच्छे एंगल से कुछ इमोशनल और बढ़िया कहानी मिल जाए, पर यह प्लान भी फ्लॉप रहा। स्टीव अपनी फैमिली के लिए बस एक मिडिल क्लास फेलियर लड़का है, इससे ज्यादा उसकी घर में कोई इज्जत नहीं। जेन को निराश होना पड़ा। वो खाली हाथ घर लौट गई। प्रोजेक्ट को पूरा करने की चाहत अगले दिन जेन को दोबारा स्टीव के घर खींच ले आई। जेन ने एक सीन स्टीव और उसकी माँ से कराया जिसमें स्टीव अपनी माँ को पैसे देगा, जैसे ये पैसे वो बड़ी मेहनत से कमा के लाया हो। पर रियल में पैसे नकली थे और सीन भी नकली था, क्योंकि स्टीव ने आज तक एक चवन्नी भी अपने घर में नहीं दी है। जेन ने शूटिंग फुटेज अपने बॉस को दिखाई। उसके बॉस ने रिकॉर्डिंग देख के इस डॉक्यूमेंट्री को बेकार कह के रिजेक्ट कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्री कम और एक बेकार बेरोजगार की जिंदगी ज्यादा लग रही है। इससे लोग मोटिवेशन नहीं डिमोटिवेट हो जाएंगे। जेन समझ गई कि उसका प्रोजेक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। बॉस ने जेन को थोड़ा और टाइम दिया ताकि वो अच्छी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर पाए। जेन स्टीव के पास आकर अपना गुस्सा उस पर निकालने लगी कि उसकी लाइफ बस अनइंस्पायरिंग है। स्टीव को ये बात पता है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। जेन को फिर स्टीव की स्क्रिप्ट बुक्स के बारे में याद आया जो उसकी माँ ने जेन को दिखाई। स्टीव स्कूल में बहुत सारी स्टोरीज लिखता। उसका अपना एक कलेक्शन भी था जिसमें से एक स्टोरी एक ओल्ड कपल की थी। जेन ने उसी पर काम करने का सोचा। अब जेन लव स्टोरी की फिल्म बनाएगी। स्टीव को ये प्लान अच्छा लगा। वो जल्दी से अपनी फैमिली से बात करने आ गया। अब उसे कुछ करके दिखाना है। इसके लिए स्टीव को अपनी फैमिली की मदद चाहिए। स्टीव के माँ बाप मेन रोल करेंगे, वांडा प्रोडक्शन को असिस्ट करेगी और स्टीव की फैमिली इस शर्त पर मान गई कि इसमें लगने वाला सारा पैसा स्टीव खुद देगा। स्टीव के पास तो पैसे ही नहीं थे। उसने एक आइडिया सोचा और एक पुराने एंटीक वेस को बेचने आ गया। लड़के को लगा शायद ये कुछ खास होगा, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पॉन शॉप पे पता लगा कि वेस तो बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं मिलेगी। स्टीव हार के घर आ गया।
स्टीव की माँ ने अपने बेटे को इतना स्ट्रगल करते हुए देखा। उन्होंने स्टीव को एक बुक दी। स्टीव ने बुक खोली तो उसमें पैसे रखे हुए थे ताकि स्टीव फिल्म शूटिंग को आगे बढ़ा सके। ये स्टीव की माँ की जमा पूंजी थी। आखिर माँ तो माँ ही होती है। स्टीव ने पैसों से जरूरी चीजें खरीद ली, पर अब स्टीव के माँ बाप ने एक्टिंग करने से मना कर दिया। वो कैमरे के सामने परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। स्टीव हार मानने वाला था। तभी उसकी माँ ने उसे आइडिया दिया कि तुम किसी और को फिल्म में रोल दे सकते हो। स्टीव की माँ का एक पुराना दोस्त है, वो इस रोल को अच्छे से कर सकता है। लेडी ने अपने दोस्त हैरी को कॉल करके बुला लिया। हैरी पहले थिएटर एक्टर रह चुका था, उसका वहाँ पे अच्छा खासा नाम था। स्टीव की माँ को भरोसा है कि हैरी इस रोल को अच्छे से करेगा। हैरी के आते ही शूटिंग स्टार्ट हो गई। टाइट बजट के चलते स्टीव को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। इसमें उसका साथ उसकी माँ और बहन ने अच्छे से दिया। उन्हें हर पल शूटिंग में मजा आ रहा, पर चैलेंजेस आते रहे। कभी टेक्निकल इशू थे जैसे डेड बैटरीज, तो कभी कैमरा। फिर स्टीव के बाप ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। उसे अपनी बीवी और हैरी की केमिस्ट्री देख के जलन हो रही थी, जो कि एक स्वाभाविक सी बात है। और जब उसके बाप की बहुत ज़्यादा सुलग गई तो उसने ये कहते हुए घर में शूटिंग करने से मना कर दिया कि मुझे एक्वेस्टिक क्लब के लिए प्रैक्टिस करने का स्पेस चाहिए। स्टीव ने थोड़ी बहस करी, पर घर उसके बाप का है, इसलिए उन्हें शूटिंग की लोकेशन बदलनी पड़ी। नई लोकेशन पर नई प्रॉब्लम आई। जैसे ही कैमरामैन बोला स्टार्ट एक्शन, गार्डन का सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ गया कि मुझे स्लिप दिखाओ कि तुम्हारे पास इस जगह पर शूटिंग करने की परमिशन है। अब परमिशन तो थी नहीं। स्टीव ने दिमाग लगाते हुए गार्ड को थोड़ी घूस देने की कोशिश की, और घूस में क्या दिया, एक सिगरेट, और उसे फिल्म में एक साइड रोल भी दे दिया। अनफॉर्चुनेटली ये प्लान फेल हो गया। टीम घर पे वापस आ गई। सारा सेटअप इस बार बालकनी में हुआ, पर स्टीव का बाप अब भी अपनी बीवी और हैरी को साथ में देख के जल रहा था। खास तौर पर जब कोई इंटीमेट सीन हो रहा, उसकी गंदी वाली सुलग रही थी। आदमी ने ये कहना शुरू कर दिया कि मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ ऐसी शूटिंग कैसे कर सकती है, ये अच्छी बात नहीं है। स्टीव ने अपने बाप से कह दिया कि इतना ही अजीब लग रहा है तो आपने मेन रोल क्यों नहीं किया। सारे ड्रामा और प्रॉब्लम को साइड रख के स्टीव ने रात को अपने ड्रीम पे काम करना जारी रखा। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी। उसे स्क्रिप्ट को रियलिटी में बदलने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जेन ने देखा कि स्टीव काफ़ी परेशान लग रहा। दोनों ने साथ में स्क्रिप्ट पढ़ी और शब्दों को एक दूसरे पे शिफ्ट करने का सोचा। दोनों के बीच अजीब सा रिश्ता बन गया। अब ये प्यार है या सिर्फ काम, इसका जवाब तो दोनों ही दे सकते हैं। प्रोजेक्ट की शूटिंग कंप्लीट होने वाली है। स्टीव अपने सपने से थोड़ी दूर था। जेन ने BTS यानी कि बिहाइंड द सीन्स को अच्छे से शूट किया, जिसमें सारी चीज़ें अनफिल्टर्ड और सच्ची थी। ये फुटेज स्टीव के लिए जिंदगी भर की डरावनी याद बनकर रह जाएगी, क्योंकि उसकी माँ की बीच शूटिंग के दौरान ही किसी वजह से मौत हो गई। ये किसी भी फैमिली के लिए बहुत धक्के लगने वाली बात थी। स्टीव की माँ के अचानक चले जाने से फिल्म बीच में रुक गई। स्टीव की फैमिली में भूचाल आ गया। स्टीव ने तो खुद को जैसे तैसे संभाल लिया, मगर उसका बाप अपनी बीवी को खोने के सदमे से बाहर नहीं आ रहा था। वो कई दिनों तक फ्यूनरल होम के बाहर ही बैठा रहा। ना वो हिलता, ना वो कहीं जाता। वो बस इस उम्मीद में था कि शायद किसी तरह उसकी प्यारी बीवी वापस आ जाए। इधर जेन ने जैसे तैसे डॉक्यूमेंट्री को पूरा करके बॉस को दिखा दिया। बॉस इस बार खुश था। जेन को प्रोजेक्ट खत्म होने की खुशी है, लेकिन उसे जिंदगी भर का गिल्ट भी रहेगा कि उसने ऐसा प्रोजेक्ट कभी नहीं सोचा था, कि उसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें उसके दोस्त के आंसू है। इसके चलते जेन ने अपनी पोजीशन से रेजिग्नेशन दे दिया। इसलिए नहीं कि उसे प्रमोशन नहीं मिला, बल्कि इसलिए कि वो ऐसी सक्सेस हासिल नहीं करना चाहती जिसके पीछे उसके दोस्त और उसकी माँ ने इतना सफ़र किया हो। किसी की जान चली गई है तो डॉक्यूमेंट्री बनाना जेन के लिए अब पहली प्रायोरिटी नहीं रही। वो उसके लिए एक दर्दनाक याद बन गई, क्योंकि जेन भी स्टीव की माँ से बहुत जुड़ गई थी और उनके जाने का उसे भी बहुत दुख था। जेन ने स्टीव के सबसे मुश्किल टाइम को सबके सामने दिखाने का फैसला लिया। जेन के लिए स्टीव कहानी का सब्जेक्ट ही नहीं, बल्कि असली लाइफ हीरो बन गया, जो सच में सबके लिए प्रेरणा है। स्टीव को हर्ट करने के लिए जेन हमेशा गिल्टी फील करती रहेगी। घर आके स्टीव ने वोंडा के साथ जेन की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री देखी। सारी चीजें लाइन से दिखाई गई, स्ट्रगल, हार्ट ब्रेक। स्टीव को लग रहा था कि वो BTS यानी कि प्राइवेट वीडियो उस तक ही रहेगी, पर जेन ने सब पब्लिक को दिखा दिया।
अब पूरा शहर स्टीव की फैमिली के बारे में बात करने लगा। इतनी अटेंशन पाकर स्टीव अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। स्टीव का बाप भी कुछ कामों में बिजी हो गया। वो हर रात डॉक्यूमेंट्री को देखता, खास तौर पर उन सीनों को जिनमें स्टीव की माँ ने एक्टिंग करी थी। ये कुछ सीन स्टीव के बाप को थोड़ा खुश रखते। वो अपनी बीवी के आखिरी पलों को देख पा रहा था। उसे अपने ऊपर बड़ी शर्म महसूस होती क्योंकि वो आखिरी पलों में अपनी बीवी का साथ नहीं दे रहा था। ये खालीपन स्टीव की लाइफ का सबसे बुरा और गहरा खालीपन था। पूरा घर शांत पड़ा रहता। पहले उसकी माँ की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती। स्टीव जब भी लोकल मार्केट जाता उसे मसाज चेयर दिखती और अपनी माँ की याद आती। लड़का चेयर पे बैठ के अपनी माँ की यादों को याद करने लगा। एक दिन वो बेचारा इस गम में था कि वो चाहे कितना ही अमीर बन जाए, चाहे कितनी चेयर खरीद ले, लेकिन उस पे बैठने के लिए उसकी माँ उसके साथ नहीं है, तो किसी सक्सेस का अब क्या ही फायदा। स्टीव अपनी माँ के बारे में सोच रहा, कैसे उसकी माँ पूरे घर को पूरी डेडिकेशन से साथ संभालती, सबका ध्यान रखती, जबकि स्टीव की माँ एक टॉप ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। करियर और अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ के उन्होंने लव लाइफ चुनी। लोग बाग हमेशा स्टीव की माँ को उसके फैसले के लिए क्रिटिसाइज करते रहे, लेकिन उसने अपने घर को, अपने परिवार को चुना। स्टीव ने भी अपनी माँ से सवाल किया कि औरतों को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। उसकी माँ ने जवाब दिया, औरतों को पतियों के लिए या उनकी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए पढ़ना चाहिए। लड़के ने अपने फेलियर होने के बारे में भी अपनी माँ से सवाल किए थे। इतनी मेहनत और लगन के बाद भी क्यों स्टीव लाइफ में फेल हो गया। फिर उसकी माँ ने कहा कि जिंदगी में सक्सेस का मतलब हमेशा पैसा और फेम कमाना नहीं होता। फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है। दूसरों के लिए कुछ पैसे कमाने में हमें खुद को कभी नहीं खोना चाहिए। असली सक्सेस वही है जिससे आप किसी और की लाइफ में भी खुशियाँ ला पाओ। स्टीव अपनी माँ की बातों को कभी नहीं भूला। वो उनकी बातें याद करके अपने दर्द को सहने में थोड़ा कामयाब रहा। स्टीव अपनी माँ की मौत के दुख से उभर पाता। इतने में उसके बाप ने स्टीव को बुलाया और कहा, फिल्म पूरी करो। उसके शब्दों में कुछ अलग सी बात थी। ये सब स्टीव से उसका बाप प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए नहीं कह रहा, वो इसलिए कह रहा है ताकि उसे अपनी बीवी को आखिरी बार देखने का मौका मिल सके। स्टीव की माँ को गए 3 साल हो गए। उसके बाद से स्टीव के बाप की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ 1 महीने बाद वो भी चल बसे। स्टीव और वांडा का दुख और गहरा हो गया। वांडा और स्टीव अपने पेरेंट्स की ग्रेव पे आकर कुछ रिचुअल्स करते। वो अपने माँ बाप का फेवरेट फूड लाकर उनकी ग्रेव पर रखते, जो उन्हें शायद कभी जीते जी नहीं मिल पाया। ऐसे दोनों भाई बहन अपने पेरेंट्स को जिंदा और अपने आसपास ही महसूस करते। स्टीव ने टैक्सी ड्राइवर का काम शुरू कर दिया और वांडा ने भी अपना ड्रीम पूरा किया। उसने अपनी एक दोस्त के साथ दूसरी कंट्री में फिटनेस सेंटर खोला। अपनी बहन की मदद करने के लिए स्टीव ने उसे अपना ATM कार्ड दे दिया और कहा, जो भी तुम्हें ज़रूरत है वो चीज़ खरीद लेना। वांडा उसकी सारी सेविंग्स यूज़ कर सकती। इतना प्यार और केयर देख के वांडा भी हैरान थी। स्टीव ने कभी प्यार जताया नहीं, लेकिन वांडा अब समझ गई थी कि उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है और उसका भाई अब पहले से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन गया है। एक दिन स्टीव शहर से एक पैसेंजर को ले जा रहा। रास्ते में उसने जेन को देखा। अब जेन अपने पति के पास वापस चली गई। उसके बच्चे भी साथ में थे और वे सब खुश लग रहे थे। स्टीव को बुरा नहीं लगा, वो शांत रहा। उसने मान लिया कि जिंदगी दुख और सुख का एक भंवर है। सबको अपनी लाइफ में दोनों चीज़ें बराबर मिलती है। घर आके स्टीव घर को देखने लगा। घर के खालीपन की अब उसको आदत हो गई थी। घर से अब कोई चिल्लाने की आवाज़ नहीं आती, ना उसकी माँ की चिक चिक की आवाज़ आती है, ना उसका बाप चिल्लाता है। बहन भी अब घर में मस्ती नहीं करती। फिर स्टीव को एक लेटर मिला। उसकी शॉर्ट फिल्म ने चाइना के बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीत लिया था। वांडा ने स्टीव को बिना बताए उसकी फिल्म को नॉमिनेशन में भेज दिया था। आखिर में स्टीव ने अपने बाप की एक वीडियो चलाई। मैसेज में उसके बाप ने प्यार और गर्व के बारे में बताया। मेरे बच्चे भले ही दुनिया की नज़रों में आम हो, पर मेरे लिए वो सबसे खास है। अपनी ज़िंदगी को बेस्ट तरीके से जीना। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।